देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर संबित पात्रा, आप डॉक्टर भी हैं। कोमॉर्बिडिटी का पर्दा लगाया जा रहा है क्या? आईसीएमआर तो कहता है कि कोरोना से अगर इन्फेक्टेड है तो कोमॉर्बिडिटी है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए दिनेश जी, मैं स्वागत दा का सम्मान भी करता हूँ। हमसे उम्र में भी बड़े हैं, सांसद भी हैं और अनुभव भी ज्यादा है। मगर आज आपके चैनल पे एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ है। जाने अनजाने में स्वागत दा ने सच बोल दिया है। स्वागत दा ने क्या कहा? स्वागतो दा ने कहा कि एक ऐसी कमिटी बनाई गई है कि किसी की डेथ होती है तो डेथ सर्टिफाई करने के लिए वो कमिटी देखती है और कमिटी निर्णय लेता है कि डेथ किस कारण से हुआ है। और अगर कोमॉर्बिडिटी है तो कोरोना के कारण से डेथ नहीं हुई है, फिर वो कोमॉर्बिडिटी के कारण डेथ हुई है। अर्थात अगर किडनी का डिजीज था, डायबिटीज की उसको पेशेंट को तकलीफ थी या कोई हार्ट एलिमेंट था तो उसमें कोरोना भी था तो लिखेंगे कि डेथ ड्यू टू डायबिटीज, डेथ ड्यू टू किडनी फेल्योर, डेथ ड्यू टू हार्ट फेल्योर कह के कहीं ना कहीं कोरोना की संख्या को कम कर देंगे, कोविड की संख्या को कम कर देंगे। पहली बात आप जान लीजिए, कोरोना में सबसे अधिक मृत्यु अर्थात मोर्टेलिटी किसमें होती है? जिस व्यक्ति में कोमोर्टेलिटी होती है, अर्थात बुजुर्ग होता है, उसमें डायबिटीज होती है, उसमें हाइपरटेंशन होता है, उसकी किडनी खराब होती है, उन केसेस में ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, ज्यादा केसेस में डेथ होती है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो अभी स्वागतदार ने बताया, एक्सेप्ट किया, ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया, फिर वो कोरोना नहीं बताएंगे, बताएंगे किडनी के कारण डेथ हो गया है। और इसी कारण से ये जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि बॉडी को चोरी चुपके पीपीई किट पहना के जलाया जा रहा है मगर बाहर बताया जा रहा है कि किडनी के कारण डेथ हुआ है। जब सर्कुलर जारी किया जाता है शाम को कि कितने लोगों की डेथ हुई है, उसमें दिखाया जाता है कि कोरोना के कारण केवल 5 लोगों की डेथ हुई है, होती 15 लोगों की डेथ है। जलाया बॉडी पीपीई किट पहन के इंसिनरेट किया जाता है, किंतु उसको कोरोना डेथ में काउंट नहीं किया जाता है। किडनी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि पे मर दिया जाता है। ये ऑन कैमरा आप इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला सकते हैं। आज ये पहले एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरी थे। बात ये भी है डॉक्टर पात्रा कि मेरे पास ये आईसीएमआर की गाइडलाइन है, इसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल के भीतर ही डेथ को सर्टिफाई किया जाएगा, अलग से कहीं जाकर कागज नहीं भेजे जाएंगे जहां पर जाकर ये सर्टिफाई किया जाए किसी कमेटी की तरफ से वो डेथ कोविड डेथ थी कि नहीं थी। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन दीदी ने तो डेंगी को भी डेंगी नहीं माना, वो डेंगी को भी कुछ और कहती रही। नहीं, मैं स्वागत दादा से जरा जवाब इसका ले लूं कि उन्होंने डेंगी को भी डेंगी नहीं माना था। और दूसरा, अगर कमेटी उनकी है डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास, अगर कमेटी उनकी है तो वो जो चाहेंगी वो लिखेगी। स्वागत दादा, लोकतंत्र में न सिर्फ आपको अच्छे काम करना चाहिए बल्कि अच्छे काम करते हुए नजर भी आना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। स्वागत दादा के पास आया हूं मैं। ये आप तो कलकत्ता के नहीं है, आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी सीनियर मोस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट है कलकत्ता के, आपको पता नहीं चलेगा। तो उनको कहना कि वो सरकार जैसे बोलेगा वैसा लिखेंगे, ये सरासर गलत है, ये अपमान करना है सुकुमार मुखर्जी। डॉक्टर अभिजीत चौधरी वो हेड ऑफ द, मतलब आपको सिर्फ डॉक्टर सुकुमार पर एतबार है, बाकी जितने सरकारी डॉक्टर्स वहां काम कर रहे हैं जो सक्षम हैं और इसके पहले जो डेथ सर्टिफिकेट्स देते रहे उन पर आपको यकीन नहीं है? नहीं, पूरा यकीन है, लेकिन तो फिर कमेटी क्यों बनाई? सर्टिफिकेट तो कोई भी डॉक्टर ने पास किया, रजिस्ट्रेशन मिल का, उसको 25 साल उम्र होगा वो भी डेथ सर्टिफिकेट दे सकता। कमेटी इसलिए बनाना कि वेरीफाई करना है कि किस कारण के लिए एक्चुअल डेथ हुआ, ये कि इसमें क्या गलती है, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। एक 26 साल उम्र का डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है, वो सुकुमार मुखर्जी जैसा एक्सपर्ट वेरीफाई करता है, इसमें गलती क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस का ये उल्लंघन है सर। जो गेम है बाहर नहीं, हॉस्पिटल के भीतर ही डेथ को सर्टिफाई किया जाएगा, आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है। डॉक्टर पात्रा, मैं आपकी उठी हुई उंगली में देख रहा हूं सर, लेकिन बाकी पैनलिस्ट के पास भी एक राउंड में हुआ हूं, आपके पास में आ रहा हूं। मैं 10 सेकंड एक समय चाहता प्लीज जल्दी से। थैंक यू। देखिए दिनेश जी, मैं भी एक डॉक्टर हूं और बताना चाहता हूं, विश्व में ये रूल है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वही डेथ सर्टिफाई करेगा, कोई कमिटी डेथ सर्टिफाई नहीं कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि केवल 26 साल के डॉक्टर ही कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं। बंगाल में सीनियर डॉक्टर नहीं है क्या?
हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के गाइडेंस में क्यों नहीं काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर? केवल 26 साल के पेशेंट ही 26 साल के डॉक्टर ही देखेंगे, जूनियर्स ही कोरोना की ट्रीटमेंट करेंगे और जो सीनियर कहीं और बैठे हैं वो केवल कागज देख के सर्टिफाई करेंगे। ये तो आज ऑन एयर इन्होंने मान लिया है। इससे तो जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता है कि कोई सीनियर नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए बंगाल में आज। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।